हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, फ्रांस और इटली के दरमियान एक टनल मौजूद है। 11.5 किलोमीटर लंबी टनल। इसका नाम मॉन्ट ब्लैंक टनल है। इसे 1965 में खोला गया था। ये टनल दोनों मुल्कों के लिए बहुत अहम है। इटली यहाँ से बहुत सा सामान नॉर्दर्न यूरोप में ट्रांसपोर्ट करता है। ये कहानी इसी टनल में होने वाले एक वाकये की है। ये वाकया 24 मार्च 1999 को हुआ था, जब इस टनल में एक ट्रक के अंदर आग लग गई, जिसने 39 लोगों की जान ले ली। ये सारा वाकया हुआ कैसे, ये कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 24 मार्च 1999 की सुबह इस टनल से एक ट्रक गुजर रहा था। ये ट्रक यूरोपियन मुल्क बेल्जियम का था। ये ट्रक फ्रांस से इटली जा रहा था। इस ट्रक में आटा और मार्जरीन मौजूद थी। 9000 किलोग्राम मार्जरीन और 12000 किलोग्राम आटा। इस ट्रक को एक ड्राइवर गिलबर्ट डिग्रेफ चला रहा था। इस वक्त सुबह के 10:46 हो रहे थे। ये ट्रक अक्सर इस टनल से होकर गुजरता था सामान लेकर। दोस्तों, इस ट्रक को टनल में चलते हुए 3 मिनट ही हुए थे। ट्रक के ड्राइवर को भी उस वक्त एहसास हो गया कि इसके ट्रक के साथ कोई तो मसला है। इसके सामने से आने वाले लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स फ्लैश कर रहे थे, ताकि ड्राइवर को बता सकें कि इसके ट्रक से धुआं उठ रहा है। ये धुआं इस ट्रक के केबिन के नीचे से निकल रहा था। दोस्तों, ट्रक के ड्राइवर गिलबर्ट ने ट्रक को उसी वक्त रोक लिया। ये ट्रक टनल के 6 किलोमीटर अंदर तक जा चुका था। इस ट्रक में उस वक्त आग लग चुकी थी। ये ड्राइवर फौरन ट्रक से उतरा कि किसी तरह इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन उस वक्त एक जोरदार धमाका हुआ और आग फैलना शुरू हो गई। ट्रक का ड्राइवर गिलबर्ट फौरन दूसरी तरफ भागा, इटली की साइड वाले हिस्से में, ताकि अपनी जान बचा सके। दोस्तों, इस टनल में फौरन अलार्म बजना शुरू हो गया कि आग लग चुकी है। टनल में मजीद गाड़ियों को घुसने से रोक दिया गया। इस वक्त टनल में 10 गाड़ियां और 18 ट्रक्स मौजूद थे, जिनमें 50 लोग सवार थे, और ये सब यहां फंस चुके थे। अगले 4 मिनट्स में फ्रांस वाली साइड के टनल का काफी हिस्सा धुएं से भर चुका था। अंदर आग फैलती जा रही थी। दरअसल उस ट्रक में मौजूद हजारों किलोग्राम मार्जरीन इस आग को मजीद भड़का रही थी। इतनी मार्जरीन 23,000 लीटर्स के ऑयल टैंकर जैसी होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वजह से ये आग कितनी ज्यादा फैल गई होगी। दोस्तों, टनल में मौजूद लंबे और भारी भरकम ट्रक्स के पास तो कोई जगह ही नहीं थी कि ये वापस जा सकें। ये ड्राइवर्स बस इंतजार कर रहे थे कि अभी इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगले कुछ मिनट्स में 2 फायर ब्रिगेड के ट्रक्स इस टनल में पहुंच गए कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन इस टनल की लाइट्स बंद हो चुकी थीं। टनल में धुआं भर चुका था और अंदर जाना इम्पॉसिबल हो गया था। आग बुझाने वाला अमला किसी तरह अंदर जाने की कोशिश करता रहा। इनकी जान को भी खतरा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टनल में मौजूद ट्रक्स और गाड़ियों को आग लग रही थी। इस वक्त मजीद फायर फाइटर्स यहां पहुंच गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, इस वक्त इटली की साइड से एक सिक्योरिटी गार्ड फिर लोशियो तेनाजी अपनी मोटर बाइक पर बैठकर इस टनल के अंदर दाखिल हो गया। इसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और ये लोगों को बचाने आग के अंदर कूद पड़ा। इसने कंट्रोल रूम से राब्ता किया और उनको बताया कि इसको एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिला है। इस गार्ड ने इस आदमी को उठाकर टनल से बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि इस गार्ड को भी आग लग गई। लोगों को बचाते हुए ये गार्ड भी उसी वक्त मारा गया। दोस्तों, इटली की साइड से अब इस टनल में फ्रेश एयर पंप की जा रही थी कि किसी तरह जो लोग बच गए हैं वो यहां से निकल आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। इसी हवा की वजह से इस आग के शोले मजीद भड़क गए और लोगों के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। इस टनल में टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इस वक्त तक फायर फाइटर्स की कई टीम्स इस टनल में लोगों को बचाने की कोशिश कर चुकी थीं, लेकिन ये फायर फाइटर्स खुद इस जगह फंस चुके थे। दोस्तों, इस टनल में अगले 53 घंटों तक आग लगी रही। इस आग को बुझाया नहीं जा सका। 29 लोग अपनी गाड़ियों में ही मारे गए थे, जबकि 9 लोग टनल से बाहर भागते हुए मौत का शिकार हो गए। एक आदमी की हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। ये फायर फाइटर था।
टोटल 39 लोग इस हादसे में मर गए थे। दोस्तों, ये एक बहुत भयानक हादसा था और जाहिर सी बात है कि फ्रांस और इटली दोनों मुल्क इस हादसे के बाद शॉक में थे। इस टनल को अगले 3 साल के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ रेनोवेशंस हो रही थी। इस टनल में कंप्यूटराइज्ड डिटेक्शन इक्विपमेंट भी लगाए गए। यहाँ सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई और टनल से बाहर निकलने के रास्ते भी बढ़ा दिए गए। इस टनल के दरमियान में एक फायर स्टेशन भी बनाया गया, जहां हर वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहनी थी। 11.5 किलोमीटर लंबे इस टनल में बहुत सी तब्दीलियां लाई गईं, लेकिन सवाल यह था कि उस ट्रक को आग लगी क्यों थी। दोस्तों, इसके कई जवाब सामने आए। कुछ लोग कहते थे कि इस ट्रक में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट था जिसकी वजह से आग लगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस ट्रक के इंजन की मेंटेनेंस बहुत खराब थी जो आग का सबब बनी। लेकिन यहाँ एक और थ्योरी भी है, एक अजीब थ्योरी जिस पर बहुत से लोग आज भी यकीन रखते हैं। दोस्तों, ये थ्योरी ये है कि इस ट्रक में एक सिगरेट की वजह से आग लगी थी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस ट्रक की तरफ एक जलती हुई सिगरेट फेंकी गई थी। ये सिगरेट ट्रक के इंजन इंडक्शन स्नॉर्कल में घुस गई, जो ट्रक के केबिन के ऊपर होता है। इसी सिगरेट ने यहां पेपर एयर फिल्टर में आग लगा दी थी और तभी ट्रक के केबिन से धुआं उठना शुरू हो गया था। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि ट्रक के डिजाइन या मेंटेनेंस में कोई फॉल्ट नहीं था और इसीलिए कई लोग मानते हैं कि ये आग एक सिगरेट की वजह से लगी जिसने 39 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।